जी स्टूडेंट्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेंसिटी विद एन एग्जांपल। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन डेंसिटी विद एन एग्जांपल। सबसे पहले मेन हेडिंग है हमारे पास डेंसिटी की। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन समझने से पहले फार्मूला हमें पता होना चाहिए डेंसिटी का क्या होता है। डेंसिटी, ये आपको 7.1 दिखाई दे रहा होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये आपने छोटी क्लासों में भी डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, मैस ओवर वॉल्यूम। बेसिकली मैस और वॉल्यूम की रेशियो जो होती है वो हमें डेंसिटी की वैल्यू दे देती है। और डेंसिटी जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के गाढ़ेपन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जिस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर स्पेस अपार्ट होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है हमारे पास। वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हल्का भी होगा हमारे पास। तो मैस और वॉल्यूम की रेशियो को बेसिकली डेंसिटी कहते हैं। इसको हम प्रॉपरली यूं डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई भी सब्सटेंस हो, उसका अगर हम मैस मेजर कर लें तो वो बेसिकली डेंसिटी कहलाती है। जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि उसका मैस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मैस किसी भी सब्सटेंस का जिसके बराबर होता है वो बेसिकली उसकी डेंसिटी होती है। और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वो हैवियर भी ज़्यादा होता है। ये हम एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं। अगर आप साइड में एक टेबल देखें तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिखाएंगे जिसमें एयर जो है सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सबसे हल्का होता है, उसकी डेंसिटी सबसे कम है 1.3। और इसी टेबल में अगर नीचे जाते जाएं तो पानी की डेंसिटी 1000 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये उससे ज़्यादा जो होता है हमारे पास गाढ़ा मीडियम है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने कहा मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी डेंसिटी। उसके बाद हमने मैथमेटिकली, जिसमें सिर्फ एक उसका फार्मूला आना है और वो डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा है। 7.1 नाम नहीं देना लेकिन फार्मूला लिखना है मैथमेटिकली में। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तीसरे नंबर पे हमने यूनिट करनी है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले फार्मूले में देखें कि फार्मूले में ऊपर मैस आ रहा है और नीचे वॉल्यूम आ रहा है। मैस का यूनिट आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, किलोग्राम। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। तो ऊपर किलोग्राम और नीचे मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो यूनिट होता है डेंसिटी का। जैसा कि ये लिखा हुआ है यूनिट की हेडिंग में आएगा, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के जी एम ऊपर -3 पावर -3। यूनिट के बाद हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इफ से एक्सप्लेनेशन करनी है और ये जाएगी अप टू वेरियस सब्सटेंसेस तक। एक्सप्लेनेशन में हमें बताना है कि अगर फर्ज करो हमारे पास जो है वो बराबर वॉल्यूम का आयरन भी है, आयरन भी है हमारे पास और वुड भी है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है और ये हमारे पास मौजूद है। तो अगर हमें इनकी डेंसिटीज मालूम हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि इनमें से हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। अगर हम टेबल में भी देखें या वैसे भी हमें पता होनी चाहिए कि आयरन की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है वुड की निस्बत। इसका मतलब है आयरन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, क्लोजली बाउंडेड होते हैं। इसका मतलब है कि आयरन इज हैवियर देन वुड। तो वे किसी भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो हल्का है या भारी है, तो उनकी डेंसिटीज अगर हम चेक कर लें तो इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा हैवी है और कौन सा हल्का है हमारे पास। तो यही हमारी एक्सप्लेनेशन थी। इसमें आपने लास्ट लाइन में एक चेंज करनी है। रीड कर देता हूं मैं आपको। इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड देन वी कैन इजीली डिक्लेयर दैट आयरन इज हैवियर देन वुड। उसके आगे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स। इसकी जगह पे आपने लिखना है बिकॉज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन because the density of iron is more than wood, because
द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वुड। तो यहां से लेके सब्सटेंस तक ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी, और सिर्फ हमने क्या किया था कि ये जो लास्ट लाइन थी फर्स्ट पैराग्राफ की, इसको कट करके हमने लिखा बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वुड। उसके बाद एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट होती है और ये अप टू फॉर एग्जाम्पल द मैथ से लेके द डेंसिटी ऑफ वाटर तक ये एग्जाम्पल आएगी। इसको मार्क कर लें, और इसमें हमने अभी कुछ चेंजेस भी करनी है। तो एग्जाम्पल में बेसिकली हमने 5 लीटर पानी जो है उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। आसान लफ्जों में याद रखें, 5 लीटर पानी जो है उसकी हमने डेंसिटी मालूम करनी है। वैसे हमें पता है 5 लीटर पानी कितने केजी के बराबर होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है। तो फिर 5 लीटर कितने केजी के बराबर हो गया? 5 केजी के बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज 5 केजी। पहली लाइन में बता दिया, अगर 5 लीटर पानी है उसकी डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसका मैस जो है वो 5 केजी के बराबर है। उसके बाद इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पुटिंग वैल्यूज इन 7.1। ऊपर जो इक्वेशन है, जो कि फार्मूला है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये यहाँ पे आप लाइन काट दें, ये फार्मूला हम नीचे लिख देंगे। ये जो इस पर बोल्ड हुआ हुआ है इसको कट अप कर दें। तो एग्जाम्पल में सिर्फ एक लाइन ऊपर आई है, फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज 5 केजी। तो 5 लीटर पानी का डेंसिटी हम बेसिकली मालूम करना चाह रहे हैं, और हम जानते हैं 5 लीटर पानी 5 केजी के बराबर होता है। उसके बाद ये जो आपको सेंस वाली लाइन नजर आ रही है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और 1 लीटर और मीटर क्यूब के दरमियान रिलेशन जो है वो अगर आप देखें तो साइड बॉक्स में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और उसके नीचे लिखा हुआ है 1 लीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर हमने 5 लीटर पानी की डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमने बता दिया कि 5 लीटर पानी जो होता है वो 5 केजी के बराबर होता है, यानी कि उसका मैस 5 केजी है। उसके बाद हमने ये रिलेशन लिखनी है कि 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। 2 लीटर किसके बराबर होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लीटर किसके बराबर होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इसी तरह अगर हमने 5 लीटर मालूम करना है तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 लीटर पानी किसके बराबर हो गया? वो आप देख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर की रिलेशन हमें याद होनी चाहिए, और दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 लीटर पानी का वॉल्यूम मीटर क्यूब में हमारे पास हासिल हो गया, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है और मैस भी मौजूद है। ये ऊपर जो था हमारे पास 5 केजी मैस था हमारे पास ऑब्जेक्ट का, और वॉल्यूम जो है हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है। अब डेंसिटी का फार्मूला जो है यहाँ पे उसने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई हैं। आपने या ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है इससे पहले आपने डेंसिटी का फार्मूला लिखना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर से पहले आपने लिखा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। उसके बाद फिर मैस की वैल्यू 5 थी, वॉल्यूम की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब थी। ऊपर नीचे 5 कटअप हो जाएगा और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो ये जो 1000 लिखा हुआ है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, इससे पहले बेशक आप लिख लें इक्वल टू 10⁻+3, 10⁻3। उसके बाद 1000, क्योंकि 10⁻³ होता है, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें वो 1000 के बराबर होता है, तो 1000 और यूनिट जो होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का, तो हमारे पास ये आ गया, इसका डेंसिटी आ गई। तो एक दफ़ा मैं ये
रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये याद रखें 5 लीटर पानी की हम डेंसिटी निकालना चाह रहे थे, तो हमने सबसे पहले 5 लीटर जो है वो 5 केजी के बराबर है, वो पहली लाइन में हमने लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है। उसके बाद फिर सिंस लिख के हमें ये रिलेशन मालूम होनी चाहिए, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। उसके बाद दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 लीटर 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर हो गया। मीटर क्यूब बेसिकली वॉल्यूम है, तो हमारे पास वॉल्यूम भी हासिल हो गया और मास भी 5 केजी है और वॉल्यूम भी हमारे पास 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो हमने डेंसिटी का फार्मूला लिख दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वो हमने खुद से लिखा। उसके बाद आया डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास 5 है और वॉल्यूम 5 × 10⁻³ 5 5 से कट जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो अगले स्टेप में हमने खुद लिखा कि इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, सॉरी इक्वल टू 10⁻³, बस यूनिट ना डालें। एंड में 1000 आ गया, उसका यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब, और एंड में हमने लिख दिया डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो 10⁻³ 1000 के बराबर होता है। और इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा जो है हमारे पास वो है डेंसिटी इक्वेशंस। जो नीचे येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है ये डेंसिटी इक्वेशंस है। डेंसिटी इक्वेशन जो है वो वेरी इजी हैं। अगर आपको डेंसिटी का फार्मूला याद है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ये मेन फार्मूला अगर आपको याद है तो ये पहली डेंसिटी इक्वेशन कहलाती है। दूसरी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मास की वैल्यू निकाल ली, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और तीसरी रीअरेंज करके हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली। आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है तो डेंसिटी दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया मास ओवर वॉल्यूम, सॉरी मास ओवर डेंसिटी। रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है। सेकेंड इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मास आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और थर्ड इक्वेशन में वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, डेंसिटी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मास के नीचे डिवाइड हो गया, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास मास ओवर डेंसिटी। तो बेसिकली डेंसिटी, मास और वॉल्यूम तीनों की वैल्यूज जो हम निकाल दें तो ये हमारे पास जो है ये कहलाती हैं डेंसिटी इक्वेशंस।